नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। आज बात करनी है भारत के संविधान के बारे में। कुछ 3-4 रोज पहले एक पुराने स्टूडेंट का सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया, जो मैसेज भारत के संविधान के बारे में था। भारत के संविधान के एक समाचार के बारे में था। समाचार कुछ यूं थे कि एक हफ्ते पहले दिल्ली में एक ऑक्शन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओरिजिनल कॉपी का वो ऑक्शन था, और इस ऑक्शन में भारत के संविधान की वो ओरिजिनल कॉपी 48 लाख रुपयों में बिकी। 48 lakhs। बहुत बड़ी रकम है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि इट्स एन इनवैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर इससे ज्यादा भी पैसे देने पड़े, अगर मेरे पास होते इतने पैसे इस काम के लिए, तो मैं दे देता। तो इसी समाचार को पढ़कर ये मन किया कि भारत के संविधान के बारे में थोड़ी बात की जाए। 1946 में जब अंग्रेज हमारा देश छोड़कर जाने वाले थे, यह तय हो चुका था कि भारत को आजादी अगले साल मिलने वाली है, तब यह तय किया गया कि आजाद भारत को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए उसका एक संविधान होना चाहिए। वैसे तो संविधान की मांग हमने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन उन मांगों पर अंग्रेजों ने ज्यादा कोई काम नहीं किया था। अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जा रहे हो। तय किया गया कि संविधान होगा, जिस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत एक मिशन भेजा, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर भारत की संविधान सभा बनाई गई। पहले चुनाव किए गए, और उन चुनाव के नतीजों के आधार पर हमारी संविधान सभा का आकार तय हुआ। दिसंबर 1946 से उसने अपना काम करना शुरू किया, और 26 नवंबर 1949 के दिन उन्होंने ये काम अपना पूरा किया। संविधान तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 से उसको लागू किया गया। दिस आर द मेन इवेंट्स, द मेन लैंडमार्क्स। नाउ संविधान तैयार हो चुका था। हमारे लिए बहुत ही आसान था कि इन प्रावधानों को हम छपवा लें, उनको प्रिंट करवा लें। प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास थे, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि इसको प्रिंट ना करवा कर हाथों से लिखवाया जाए। हमारा संविधान है, हमारा उसके साथ अटैचमेंट होगा ना, तो इसीलिए तय किया गया, भले ही और देशों में ऐसा ना हुआ हो, हम करेंगे कि हम हमारा संविधान हाथों से लिखवाएंगे। एक बहुत जाने माने व्यक्ति थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उनका संपर्क किया गया। ही वॉज वेरी रिनाउंड पर्सन फॉर कैलीग्राफी। सुंदर अक्षरों से लिखने की जो कला होती है, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो वो अपनी कैलीग्राफी के लिए जाने जाते थे। तो उनका संपर्क किया गया, और उनको ये काम सौंपा गया कि आप हमारा संविधान लिखिए। उन्होंने अपने हाथ से पूरा संविधान लिखा है। संविधान हाथ से लिखा गया, लेकिन साथ ही हमारा ये मानना था कि इस संविधान में हमारे देश का जो इतिहास है, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसके भी दर्शन होने चाहिए। तो एक व्यक्ति थे नंदलाल बोस जी, उनको ये काम सौंपा गया कि आप इन पन्नों को डिजाइन करिए, उनमें चित्र तैयार करिए। नंदलाल बोस जी ने यह काम किया, और इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसको देखोगे इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो आपको उसके मेन पेजेस पर चित्र मिलेंगे। पिक्चर्स लाइक एक चित्र आपको मिलेगा जिसमें आप राम को देखोगे, श्री राम के साथ लक्ष्मण सीता जी को भी देखोगे। राम, लक्ष्मण और सीता आपको वहां पर मिलेंगे। आपको अकबर भी वहां पर मिलेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी भी मिलेंगे, शिवाजी महाराज भी मिलेंगे, गांधी जी मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी भी मिलेंगे, रानी लक्ष्मीबाई भी आपको वहां पर मिलेगी। आपको वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी तस्वीर मिलेगी। तो पूरे संविधान को इस तरह से तैयार किया गया कि जिससे प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के भारत के इतिहास की सारी बातें एक जगह पर हम दिखा सके। इतनी खूबसूरती के साथ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। एक डॉक्यूमेंट है इंग्लिश में, दूसरा डॉक्यूमेंट है हिंदी में, और इन कॉपीज को पार्लियामेंट लाइब्रेरी में वहां पर रखा गया है कि हीलियम की बनी, हीलियम जिसके अंदर भरा गया हो, ऐसे एक बॉक्स के अंदर, कि जिससे उसको हम प्रिजर्व कर सके। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका था, लेकिन उसकी कॉपीज भी बनानी होगी, ओरिजिनल कॉपीज। सर्वे ऑफ इंडिया को यह काम दिया गया कि आप इसकी ओरिजिनल कॉपीज बनाइए।
लिथोग्राफ टेक्निक की मदद से उन्होंने इस संविधान की 1000 कॉपीज बनाई, 1000 कॉपीज, जिन्हीं कॉपीज में से एक कॉपी इस ऑक्शन में बिकी है। दैट्स इट। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इट्स एन इनवैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। यही वो संविधान है कि जिसकी वजह से भारत राष्ट्र का अस्तित्व टिका हुआ है। यही वो संविधान है कि जिसकी मदद से हमें हमारे बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। जरूरी है कि हम संविधानवाद को फैलाएं, संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा दें, जो आज के वक्त में काफी जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जितना मजबूत हो उतने ही उसको समझने वाले लोग भी मजबूत चाहिए। संविधान मजबूत होने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ संविधान मजबूत होने से कुछ नहीं होता है। अगर संविधान को समझने वाले लोगों की सोच मजबूत नहीं है, वो संविधान को नहीं समझते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम संविधान को जानें, संविधान को समझें और संविधानवाद को फैलाएं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।